रजब भट्ट का जो कज़न है सलमान, उसने जानबूझ के आयशा जट का इस्तेमाल किया और फिर उसे इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाईजान आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो आयशा जट पहुंच गया जी शाहिद चौधरी साहब के पास, मतलब आयशा जट अब पहुंची असल बंदे के पास और असल प्लेटफॉर्म पे। और उस प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब शाहिद चौधरी साहब के पास जाके उसने ऐसे ऐसे राज फाश किए हैं, रजब भट्ट के, मान डोगर के, हैदर सलमान के, सलमान हैदर के, ऐसे ऐसे राज खोल दिए जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सलमान हैदर आयशा जट के साथ फिजिकल हुआ था, जो कि सलमान हैदर कहता है कि मैं फिजिकल नहीं हुआ था, आप लोग टेस्ट करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। मगर शाहिद चौधरी साहब के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लगे हैं, ऐसे ऐसे उसके पास राज पहुंच गए जिससे भाई ये साफ जाहिर था कि सलमान हैदर आयशा जट के साथ फिजिकल हुआ था। अब ये लोग हैदर सलमान वगैरह भागेंगे, जो ये रजब भट्ट सोच के बैठा हुआ था कि मैं अपने कजन सलमान को पैसों के दम पे छुड़वा लूंगा, उस केस से बाहर निकलवा लूंगा। तो भाई अब इस दफा ये ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम ये बात सोशल मीडिया पर पानी की तरह फैल चुकी है। क्योंकि भाई अब शाहिद चौधरी साहब ने इनका सारों का पर्दाफाश कर दिया, उन सब का गैंग का, रजब भट्ट के गैंग का सारों का पर्दाफाश कर दिया, रजब भट्ट का भी और उसके सलमान हैदर का भी, मान डोगर का भी, पूरी गैंग का उसने पर्दाफाश कर दिया। क्योंकि उसके हाथ भाई सबूत लगे। अब देखते हैं कौन से सबूत हाथ लगे हैं, कौन से नहीं लगे। तो भाई आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। क्या बताया वो क्या हुआ था कि जब आपका मोबाइल इन्होंने आपसे छीन लिया है, वो क्या सीन था? कमरे में कौन कौन था? इन्होंने असला दिखाया कि नहीं दिखाया, कि वैसे सिर्फ सख्त लहजे के साथ बोला तो आपने फोन इनके हाथ दे दिया? बस कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था बेटे? शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे चमकना नहीं, खुल के बताओ। मतलब ये कि जगीर भाई मेरे पास आए थे, जवाद भाई वगैरह, ये सब जगीर भट्ट जो है रजब भाई के दोस्त है, ये सब दोस्त मेरे पास, दो दोस्त आए थे, कह रहे थे आप अंदर आओ। जवाद भाई ने कहा आप अंदर आओ। कहाँ पे? रजब भाई के वलीमे वाले दिन। अच्छा ठीक है, मैं इनके घर उधर गई हूँ, तो इन्होंने कहा रूम में बैठो, मैं बैठी हूँ, मेरी बहन भी बैठी, मेरी दोस्त भी बैठी, मेरी मम्मा नहीं गई। ठीक है, और आके मुझे कहता फोन दो, नुमान कहता है, और ये डोगर ने कहा मैंने फोन नहीं देना। आप यकीन करें इन्होंने इतनी गंदी गालियां दी, इतनी मेरे से बदतमीजी से पेश आए। ये भी हलफ दे दें, ये हलफ उठा के कहें कि मैंने इस लड़की को, रजब भाई कह दें कि मैंने लड़कियों के साथ बुरा सलूक नहीं किया। हाँ ना, बहुत कुछ ब्लैकमेल किया मेरी बहन को, मुझे किया, मेरी दोस्त को किया। मैं पूछ रहा हूँ ब्लैकमेल एक चीज होती है कि बंदा कहता है कि मैं आपको गला दबा दूंगा, एक होता है पिस्टल वगैरह, मैं आपको जाया कर दूंगा, इनके अल्फाज थे, मैंने आपको जाया कर दूंगा, रजब भाई आपको कत्ल करवा देंगे, आपने ये वीडियो टिकटॉक पे नहीं लगानी। कौन से वाली? ये मेरी और सलमान की वीडियो थी, कुछ भाई रजब भाई की बातें थी, कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती थी, जैसे बैठे थे तो मुझे स्लीक भेजता होता था स्नैपचैट पे, वो मेरे पास सारे प्रूफ थे। फिर आपका मोबाइल इन्होंने ले लिया? फिर इन्होंने मोबाइल जैसे लिया, मेरा मोबाइल रीसेट किया, मैंने कहा सलमान मेरी दोस्त का फोन रीसेट ना करवाना प्लीज। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, बाहर चला गया छोड़ के। अगर ये मुझसे प्यार करता कुछ भी, मैंने कहती यार इसने फिर ऐसा क्यों किया, आके मेरी मिन्नतें करता था, मेरे तरले करता था, और जब ये बाहर निकल गया मैं रूम में अकेली उनके बीच में, रजब भाई मैं ऐसे बैठ रही, रजब भाई कहता ऐसे नहीं बैठना, मैं टांग ऊपर करके बैठे, टांग नीचे करके बैठो, आप मेरे सामने ऐसे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा क्या है, खुदा है कोई कि मेरे सामने ऐसे किया है? मैंने ऐसे किया ना, ऐसे नहीं बैठना आपने, मैंने टांग के ऊपर टांग रखी, आपने ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ही होके बैठ। रजब कहता है हाँ मेरे पुत्र मेरे सामने ऐसे नहीं बैठना। पुत्र? हाँ ऐसा उम्र कितनी है? वही ना कि मतलब किस लहजे में बात कर रहे थे, आपको नहीं पता मेरे साथ जो जो हुआ है ना। मैं तब चाहती, मैं एप्लीकेशन देती जब कुछ भी कि इन्होंने मेरे फोन रीसेट किए, मैं इसको कह रही थी कि मेरा कर दिया ना, ठीक है मेरी दोस्त का ना करो, इसने उसका भी फोन रीसेट किया, वो इस चीज के बयान भी देगी कि मेरा फोन इन्होंने रीसेट किया। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज आप मुझे जो है ये बताओ कि आपको अंदाजा हो चुका हुआ था ये आपके साथ धोखा करने वाला है, ये धोखा कर रहा है? अब जब करने वाला था तो इसलिए मैंने आके ये फैसला किया था, ये एप्लीकेशन है जो केस हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहा है। अब आके मैंने देखा, अच्छा ये मुझे कहता है कि मैंने कभी इस लड़की को चीट नहीं किया, मैंने इसके इंटरव्यू सुना था, कह रहा था मैंने इसके साथ गलत नहीं किया। मेरे पास आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी जो आपने मुझे सुनाई है कि आपको कहीं से मिली वो रिकॉर्डिंग, जिसमें उसका गार्ड कह रहा है कि सलमान बच्चियां लेके लड़कियां लेके घर आता है। जी गार्ड वाली वो तो मसूल हो गया, मैंने मुझे ऑडियो ने ऑडियो मसूल है, मैंने सुनाई है अपने नाज़रीन को। नहीं वो तो बात ठीक हो गई। बेटे आप इनके साथ कितनी देर आप इसके रिलेशन में रही हैं? 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर आपको अंदाजा नहीं हुआ किस कमाश के लोग हैं? इतना औरत की तो सिक्स सेंस इतनी तेज होती है, मैं अभी आपको बेटी के लफ्ज में टे उठाऊंगा आपको वो पता लग जाएगा। औरत की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, आप कैसे नहीं इसका अंदाजा लगा सके कि ये लड़कियों के शौकीन लगते हैं, बेगैरत लगते हैं? अंकल जी ये इतने अच्छे बनते हैं, जो मैं इतना बस सबको कहूंगी, जो ये कैमरे के पीछे है ना, कैमरे के सामने ये जो कैमरे के सामने है ना, वो पीछे आप इनको छोड़ ही दें। मैं कहती हूँ मेरी रजब भाई की माँ से बात हुई, मैंने ये सब चीजें करने से पहले उनको कॉल की, कहती मैंने बड़ी बगैरत देखी, इस तरह कह के फोन कट कर दिया, दोबारा फोन ना आए। यानी कि इसकी माँ ने कहा कि मैंने बड़ी बड़ी बगैरत देखी, तुम जैसी बगैरत लड़की। हाँ फोन इतना कह के फोन कट कर दिया। मैंने कहा सलमान से बात नहीं रखना उसने इस दफा, तुम्हारे साथ जो करना जाके करो, जाओ अदालतों में जाओ। इसका बाप जो है गंजा, उसको आपने कोई रिक्वेस्ट की? उससे मेरी नहीं बात हुई, सिर्फ इसकी मम्मा से बात हुई है। अच्छा मैं सलमान के घर गई हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके बाप के बारे में मैंने देखा, वो एक वीडियो देखी आपने, ईमान की तरफ ऐसे देखना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बेटे इसके बाप ने कभी कोशिश किया आपको जिनसी दरिंदगी का, क्योंकि वो टर्मिनेटर है,
मैंने इसका नाम टर्मिनेटर डाला हुआ है गंजे का ना। बेटे ये सलमान और रजब के अलावा ये जितने भी ये जो है डोगर ये दूसरे लड़के जो साथ इसके गए हुए थे, उनमें से जो बाकी लड़के वो किस कमाश के हैं? मुझे जो देखने में लगा ना, डोगर बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं, मैं बोलूं बहुत ही कमीना है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से पूछ रहा हूँ, यानी कि वो घटिया है, वो बदतमीजी कर सकता है और आपसे ऐसी बदतमीजी कर सकता है कि बंदे मैं कहती बंदे की सोच ही ना पता करता है। ये तो कहता है बेटी लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। जो डोगर है वो बहुत ही इंतहाई बदतमीज है, जो कि मैं कहती हूँ। वो मुझे कहता था ना मैं जाया करवा दूंगा, मैं कहती हूँ मुझे जाया करवाए, मैंने उसको अब देखना है कि मुझे जाया करवाए। मेरे रजब भाई आपको ये पता है बैठी कहाँ पे हो? बैठी कहाँ पे अंदाजा है ना? जी जी अंकल मुझे पता। अब अगर आपको ये फोन भी कर गए ना, ये ऑन एयर में ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात बता रहा हूँ, अभी आपको फोन भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये पता है कि अब ये सही प्लेटफॉर्म पे जो है ना पहुंच गई है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, कभी आपकी ईमान से गजल से बात हुई, आपने उनसे कहा कि आप भी औरतों हाथ जोड़े हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? नहीं, ईमान आपी से मेरी कभी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे। गजल से? गजल आपी से भी नहीं हुई, बस मिलके हेलो हाय हुई थी और शादियों पे उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि भाई 24 घंटे से साथ फिरते हो, क्या मसला है? नहीं, उनको पता है मैं रिलेशन में हूँ। जवाद भाई का नंबर है, जगीर भाई का नंबर है, सब उनको। सलमान रजब का लगता क्या है? कजन है उसका, सकी खाला का बेटा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।